डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मीन राशि चिंतित हैं कि 7.5 जब दोबारा आएगी 2023 में तो कैसा प्रभाव रहेगा, उसके बारे में तो बात करेंगे बाद में। लेकिन ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मीन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि शनिदेव ने आपको एक सुनहरा मौका दिया है। जब भी शनिदेव की 7.5 आती है, बदलाव आता है जीवन में। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही आते हैं, क्योंकि लंबा कालखंड होता है। 2.5 साल किसी के भी एक जैसे नहीं आते, अच्छा बुरा दोनों होता है। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है जीवन के व्यक्ति में वो उसके मस्तिष्क पर, उसके मन पर पड़ता है, क्योंकि 7.5 राशि से देखी जाती है, चंद्र राशि से। चंद्र आपके मन के कारक हैं। चंद्रमा मनुष्यो जातः। तो जब भी 7.5 चालू होती है, सबसे पहले व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदलता है। अब 7.5 आपके लिए अप्रैल 2022 में चालू हो गई थी। 29 अप्रैल को शनिदेव आए थे कुंभ में और आपकी 7.5 चालू हो गई थी, लेकिन केवल 2.5 महीने की थी। बदलाव बहुत लोगों में आए थे, कई लोगों में अच्छे आए थे, कुछ लोगों में नकारात्मक भी आए थे। देखिए, 7.5 अकेले एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। इसके साथ में ये भी देखना होता है दशा कैसी चल रही है, अंतरदशा कैसी चल रही है, आपकी कुंडली में शनिदेव का क्या स्वामित्व है, कैसे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। अब जैसे मीन के लिए बात कर रहे हैं तो 11वें स्थान और 12वें स्थान दोनों के स्वामी हैं, यानी कि लाभ के भी स्वामी हैं और व्यय स्थान के भी स्वामी हैं, तो मिला जुला प्रभाव देते हैं। लेकिन जैसा मैं बता चुका हूँ पहले, 4, 8, 12 जल तत्व की राशियों पर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। लेकिन अब जो ये 6 महीने का समय आया है, जब 7.5 आपकी ख़त्म हो गई और दोबारा चालू होगी अगले साल, ये एक तरह से शनि देव ने आपको सुनहरा मौका दिया है कि जो गलतियां आपसे हुई थी या जो गलतियां आप अभी भी कर रहे हैं या इस 6 महीने में करेंगे, उनको सुधार लें। वरना देखिए, शनिदेव एक टीचर है, लेकिन थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं। जो चीज़ों को जब आपको समझाएंगे, तो जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक ना एक तो ऐसा टीचर होता था जिससे सब डरते थे, क्योंकि वो साथ में डंडा लेके चलते थे। तो यही समझ लीजिए, शनिदेव भी वही टीचर हैं जो हाथ में डंडा लेके चलते हैं, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में सिखाते हैं। अभी उन्होंने एक मौका आपको दे दिया है कि इन 6 महीनों में जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, उन पर काम कर लीजिएगा। वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आपको जब अगले साल से आपकी 7.5 चालू होगी उसमें झेलनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, जो आपको अवश्य करना है, अन्यथा आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का कि इस 6 महीने में मीन राशि के जातकों को क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण जो आने वाली 7.5 है अगले साल जनवरी 2023 में, उसके ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आप पर ना पड़े। मीन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2023 तक शनिदेव रहेंगे 11वें स्थान में, उसके बाद 7.5 चालू हो जाएगी। तो आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान करना है, या शनिदेव आपको क्या क्या बताना चाहते हैं, क्या क्या सिखाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हम पहले करेंगे शनिदेव की दृष्टियों से। उनकी तीसरी दृष्टि रहेगी प्रथम स्थान पर, जहाँ पर आपकी राशि है। उसके साथ ही वहाँ पे आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति भी हैं। तो ये आपके लिए एक तरह का सेविंग ग्रेस है कि आपके राशि के स्वामी इस समय राशि में हैं, जो बहुत प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि दोनों पर ही दृष्टि है शनिदेव की, आपको अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाना पड़ेगा और आपको थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ जाना पड़ेगा। जहाँ पर थोड़े इमेच्योर निर्णय ले लेते थे और उनका नकारात्मक प्रभाव नहीं आता था, अब वैसा नहीं होगा। जब भी 7.5 आती है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। व्यक्ति को मैच्योरिटी की तरफ जाना ही पड़ता है, भले ही कैसे भी सर्कमस्टांसेस हों। तो अगले 6 महीने प्रयास कीजिएगा, कॉन्शियस एफर्ट लगाइएगा कि अब आपको जीवन में मैच्योरिटी की तरफ जाना है।
बहुत बदलाव आएंगे। इसके साथ ही आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, मेंटली फिजिकली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, वरना आगे चलकर साढ़े साथी में उसके भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। आपको ये लगता होगा कि कोई बात नहीं, साढ़े साथी आएगी तब देखेंगे, उस बदलाव को झेलने के लिए आपको कार्य पहले ही करने पड़ेंगे। आपको एक कृतज्ञता लानी पड़ेगी अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में, अपने भावों में। जिन लोगों ने आपकी मदद करी है उनके प्रति कृतज्ञ रहिएगा। यदि नहीं रहे इस 6 महीने में तो भी प्रॉब्लम होगी। ईगो, अहम जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर लीजिएगा। शनिदेव को एक चीज़ जो बिल्कुल पसंद नहीं है वो है ईगो। अगर आपके अंदर ईगो रहा, ऑब्वियसली पूरा कम नहीं हो सकता, कोई साधु 6 महीने में नहीं बनता, लेकिन आपको प्रयास करना है कि जहाँ पे हो सके वहाँ पे ईगो कम करें। डोनेशन कीजिएगा, एक अमाउंट बांध लीजिए कि भाई अगर मैं 10,000 कमाता हूँ तो उसमें से पर्टिकुलर अमाउंट मैं डोनेट करूँगा, 1 लाख कमाता हूँ तो इतना अमाउंट डोनेट करूँगा, उसको कर लीजिएगा। डोनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। कितना भी आप कमाते हो उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट तो डोनेट ज़रूर कीजिएगा। नहीं किया तो भी नकारात्मक प्रभाव रहेंगे। जितना किसी के काम आ सकते हैं, स्पेशली यदि आप उस पोजीशन पे हैं अपने जीवन में जहाँ पर आपके पास रिसोर्सेस हैं, पैसा है, पावर है, अथॉरिटी है, किसी की मदद करने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। समझ लीजिएगा कि वो आपके लिए टेस्ट है। कोई ना कोई ऐसा एक मौका इस 6 महीने में शनिदेव आपको ज़रूर देंगे जहाँ पर आप किसी की मदद कर सकते हैं। यदि आपने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया और किसी की मदद नहीं करी तो भी शनिदेव नकारात्मक प्रभाव देंगे। शनिदेव को एक चीज़ जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती वो है लेजीनेस, आलस्य। जिस व्यक्ति का शनि बहुत अच्छा होता है वो व्यक्ति आलसी नहीं होता। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल अलग चीज़ है, वो भाग्य पे डिपेंड करता है, नियति पे डिपेंड करता है। लेकिन शनिदेव जिसके वीक है वो आलसी होता है। जिसके शनिदेव बहुत अच्छे हैं वो व्यक्ति बहुत एक्टिव रहता है, वर्कहॉलिक होता है, उसको कार्य करना पसंद होता है। तो लेजीनेस पे आपको काबू पाना है, काम चोरी मत कीजिएगा। इसके साथ ही आपको अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों पर काम करना है। ये जो उनकी तीसरी दृष्टि है आपकी राशि पर, आपके राशि के स्वामी पर, ये बता रही है कि आपको इन सब चीज़ों पर कार्य करना है। अब देखते हैं उनकी जो 7वीं दृष्टि आपके 5वें स्थान पर पड़ रही है वो क्या बताती है। वो साफ बता रही है कि अपने थॉट्स में क्लैरिटी लानी है और उसको लिए क्या करना है, आपको मेडिटेशन करनी है। अगर आपने इन 6 महीनों में कोई भी मेडिटेशन नहीं करी, यकीन मान लीजिए आपके लिए साढ़े साथी प्रॉब्लमेटिक रहने वाली है। आपको अपने संतान से संबंधों पर काम करना है। यदि आप माँ बाप हैं, आपकी संतान है, ये 6 महीने पूरा 100% दे दीजिएगा कि आपकी उनके साथ जो संबंध है उसमें मधुरता है, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम आएगी। अपने पूरे व्यवहार में सौम्यता रखिएगा, किसी से रूडली बात नहीं कीजिएगा। अब ऑब्वियसली 6 महीने का टाइम है, आजकल हर व्यक्ति इतना लिप्त होता है कि अग्रेशन आ जाता है, लेकिन आपको प्रयत्न करना है कि अग्रेशन ना आए। विद्या ग्रहण करनी है, विद्या कई तरह की होती है। कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा और कुछ ऐसा सीखिएगा जो आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाए। ये नहीं किया तो भी प्रॉब्लम होगी। सबसे महत्वपूर्ण, आपको संकल्प लेना है, ना केवल आने वाले 2 महीने का, 3 महीने का। आपको जीवन में क्या करना है उसकी संकल्पता आपके पास होनी चाहिए। आपको संकल्प करना है कि हाँ, मेरे जीवन का औचित्य ये है, भले ही वो मुश्किल हो, लेकिन वो संकल्प आपको इस समय करना है। इसके साथ ही प्लानिंग करनी है कि अगला 1 साल आपने क्या करना है, क्योंकि यदि इस समय आपने प्लानिंग नहीं करी तो जब शनिदेव की साढ़े साथी चालू होगी आपका मन भ्रमित हो सकता है। उस समय जो प्लानिंग करेंगे वो अनक्लैरिटी के साथ करेंगे, इस समय जो प्लानिंग करेंगे वो क्लैरिटी के साथ करेंगे। तो प्लानिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्र साधना के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैं बता चुका हूँ, मेडिटेशन कीजिएगा, अध्यात्म की तरफ जाइएगा। यदि आपके कोई गुरु हैं जिनके आप शिष्य हैं, जो आपको मंत्र दे सकते हैं, जिन्होंने आपको मंत्र दिया हुआ है, जिनके साथ आप ये बातें कर सकते हैं, उनसे कोई मंत्र लेकर, गुरुमुख से कोई मंत्र लेकर साधना शुरू कर दीजिए, वो आपको बहुत काम आने वाली है। धन कमाने के सोर्सेज पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा थोड़े समय के लिए भ्रमित हो जाएंगे आप,
अभी से अपने धन को संचय करने के बारे में, इनकम के सोर्सेज के बारे में सोचने लग जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि ये भी बता रहा है कि दान पुण्य का काम करना है, आपको दान पुण्य करना है, जितना कर सकते हैं उतना करिएगा, क्षमता से थोड़ा बढ़कर भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। ईश्वर की शरण में जाइएगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। जब हम एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं तो ईश्वर की शरण में हम कुछ कंडीशंस रख के जाते हैं कि भगवान हमें ये दे दो तो हम ये अर्पण करेंगे। उस भाव से नहीं जाना, एक क्लियर हार्ट से, एक ओपन माइंड से, एक कृतज्ञता की भावना के साथ, एक समर्पण की भावना के साथ ईश्वर के चरणों में ज़रूर जाइएगा, ये सोचकर कि आने वाले समय में स्थिरता रहे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपको अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। यदि किसी भी समय उठते हैं, किसी भी समय सोते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो यकीन मानिए जो आने वाले 2.5 साल हैं आपके लिए बहुत मुश्किल रहने वाले हैं। गुरु जन की सेवा, यदि आपके जीवन में कोई गुरु है, यदि आप बहुत लकी हैं और आपके जीवन में कोई सच्चा गुरु है, तो उनकी सेवा जितनी कर सकते हैं 6 महीने में अवश्य कीजिएगा। आपके कुटुंब में, आपके परिवार में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है किसी भी तरह की, उसको इस 6 महीने में ही सुलझा लीजिएगा। शनिदेव उसमें आपकी मदद करेंगे, आगे शायद ना करें, इस समय ज़रूर करेंगे। अगर आपके कोई गवर्नमेंट से काम अटक रहे थे, उसको भी इस 6 महीने में सुलझा लीजिएगा जितना हो सके, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बार बार मंत्र साधना इसमें आ रही है क्योंकि 5म स्थान एक्टिवेटेड है, क्योंकि 9वां स्थान एक्टिवेटेड है, प्रथम स्थान पर दृष्टि है, यानी कि धर्म त्रिकोण जुड़ गया। अगर आपने कोई भी मंत्र साधना नहीं करी इस 6 महीने में, यकीन मानिए आपके लिए जो आने वाला समय है ईजी नहीं रहने वाला। अगर आपको कोई गुरु नहीं मिलता, सपोज, कोई बात नहीं, कौन परम गुरु है? महादेव के सिवा कोई परम गुरु नहीं है। जिनके द्वारा सारी विद्या बनाई गई है, वो कोई भी विद्या हो, वो योग हो, वो मंत्र साधना हो, वो संस्कृत हो, संस्कृत भी उनके डमरू से निकली है, तो उनसे बढ़कर गुरु कौन हो सकता है? कोई नहीं मिलता गुरु, महादेव का ध्यान लगाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए, कोई ना कोई जाप शुरू कर दीजिएगा, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। 11वें स्थान में बैठे हैं, लालच से बचिएगा। यदि आपने इस 6 महीने में लालच दिखाया, उसके बुरे परिणाम आपको अवश्य दिखेंगे 2023 में, जब आपकी 7.5 चालू होगी। इसके साथ ही आपको हर व्यक्ति से जो आपके संबंध में है, आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका एम्प्लॉय हो, आपके कलीग्स हो, उन सब के साथ संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करना है। ये सारी चीज़ों पे ध्यान अवश्य दीजिएगा। हो सके तो वीडियो को बार बार देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं मीन राशि के लिए स्पेशली बना रहा हूँ, क्योंकि कई लोग बहुत परेशान हैं कि क्या होगा। ये सब चीज़ें आपने कर ली और जो मैं उपाय आगे बताऊँगा वो आपने कर लिया, तो यकीन मानिए आपके लिए जो 7.5 का पीरियड है वो ज़्यादा तकलीफदायक नहीं होगा। अब बात करते हैं उपाय की। ये उपाय आपको 8 सोमवार करना है। यदि 8 नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, जितने भी करते हैं उतना अच्छा रहेगा, लेकिन अगर 8 कर पाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको प्रत्येक सोमवार यानी कि 8 सोमवार गाय के शुद्ध दूध में, गाय माता के शुद्ध दूध में कुछ काले तिल के दाने, जौ के दाने और शक्कर ये मिलानी है, और इस द्रव्य को आपको महादेव पर यानी कि शिवलिंग पर चढ़ाना है। इससे उनका अभिषेक करना है, और अभिषेक करने के बाद वहीं बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय 8 सोमवार कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको किसी भी शनि मंदिर में काली उड़द की दाल और सरसों के तेल का 8 शनिवार दान करना है। सोमवार को अभिषेक, शनिवार को दान, ये चीज़ कर लीजिएगा। आप यकीन मानेंगे, यदि श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ आपने इस उपाय को किया तो आपके लिए जो भी नकारात्मक प्रभाव होने वाले हैं, यदि होने वाले हैं, तो उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। तो आशा करता हूँ कि मीन राशि के लिए जो जानकारी मैंने दी है वो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।